हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा। ABCD 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा, कॉपर एक सक्रिय इलेक्ट्रोड है। सक्रिय इलेक्ट्रोड है, अतः एनोड ऑक्सीकृत होकर विलयन में घुल जाता है। विलयन में घुल जाता है। देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन ये निर्भर करेगा SRP और SOP के मानों पर। CuSO4 का जलीय विलयन है, ये टूटेगा कॉपर +2 प्लस SO4 -2 सल्फेट आयन में। लेकिन यहां जल से प्राप्त आयन भी जल अपघटन दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, कॉपर +2 का मानक अपचयन विभव यानी SRP, इनोट रिडक्शन, जल से अधिक होता है। तो इसका SRP अधिक होगा तो फिर प्राथमिकता से यह अपचयित होगा, जल की तुलना में अधिक होता है। एन कैथोड पर कॉपर +2 अपचयित होगा, यानी कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो होगी कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, और ये बनेगा कॉपर सॉलिड में। लेकिन एट एनोड की बात करें, एनोड पर सल्फेट आयन पहुंचेगा, लेकिन कॉपर जो सॉलिड है जिसका एनोड खुद बना है का ऑक्सीकरण विभव यानी मानक ऑक्सीकरण विभव SOP, या इसको बोल सकते इनोट ऑक्सीडेशन, जल तथा सल्फेट आयन से अधिक होता है। अतः एनोड पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कॉपर सॉलिड ये टूटेगा कॉपर +2 एक्वस, यानी ये विलयन में चला जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कॉपर घुल जाता है जो एनोड बना हुआ है। देखिए, जो जल है यहां पर जो इनोट ऑक्सीडेशन होता है तब -1.23 वोल्ट। इसके लिए जो होता है कॉपर के लिए इनोट ऑक्सीडेशन का मान ये होता है -0.34 वोल्ट, और सल्फेट आयन के लिए जो होता है, यानी इसका जब ऑक्सीकरण हो तो इनोट ऑक्सीडेशन का मान होता है -1.96 वोल्ट। तो देखिए, यही सबसे ज्यादा होगा 0.3 वोल्ट। तो देखिए, ए विकल्प है कि कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होगा, सही है। बी है एनोड पर कॉपर घुलेगा, ये भी सही है। एनोड पर ऑक्सीजन निकलेगी, गलत हो जाता है। ऑक्सीजन तब निकलती जब जल का ऑक्सीकरण होता। एनोड पर कॉपर निक्षेपित होगा, निक्षेपित नहीं होता, वो घुलकर विलयन में आ जाता है। तो उत्तर हो गया विकल्प ए और डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।